आज की कहानी है सफलता का सोपान। करण अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे चिंटू के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गया था। वे तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ियों की सैर, वहाँ का शांत वातावरण, ऐसे लग रहा था कि वे तीनों किसी स्वर्ग पर हों। बेटा कभी अपने पापा का हाथ पकड़े तो कभी मम्मी की गोदी में सोए, सैर का मजा ले रहा था। वहाँ के वातावरण ने 5 साल के चिंटू का मन मोह लिया था। वो अपनी पापा मम्मी के साथ बहुत खुश था। उन्होंने अपनी छुट्टियां खूब एंजॉय की और घर जाने के लिए वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचकर करण ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। ये सोचकर वह कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान पर चला गया। चिंटू अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अचानक स्टेशन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। चिंटू भीड़ में कहीं गुम हो गया। मम्मी ने जब चिंटू को अपनी नज़रों के सामने नहीं पाया तो बहुत बेचैन हो गई। उसकी नज़रें चिंटू को ही खोजती रही। कुछ देर बाद जब करण आया और उसकी पत्नी के साथ बेटे को खड़ा न पाकर वो बहुत घबरा गया तो चिंटू के बारे में पूछने लगा। स्टेशन पर दोनों अपने बेटे को खोजते रहे। दोनों ही बहुत परेशान थे और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2 घंटे तक रो रो कर उनका बुरा हाल था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी रेलवे के पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी मिली कि उनका बच्चा सुरक्षित है, उनके पास है। वे दौड़ते हुए पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और अपने बेटे को गले लगा लिया। उनका बेटा चिंटू भी बहुत डरा हुआ था। अपने पेरेंट्स को सामने पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चिंटू को लेकर वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस बार करण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं घर जाने के लिए टिकट लेकर आता हूँ, तुम चिंटू को हाथ पकड़े रहो और उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर करण टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में टिकट लेकर वापस आ गया। चलो, प्लेटफार्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आने वाली है, करण अपनी पत्नी से बोला। लेकिन हमारी ट्रेन तो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ रही है, उसकी पत्नी ने करण से कहा। हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है क्योंकि अब हम मुंबई नहीं अपने गांव बिहार जा रहे हैं, करण ने कहा। लेकिन अचानक आपने प्लान क्यों बदल दिया और हम बिहार क्यों जाएंगे, पत्नी बोली। जरा सोचो, हम अपने बेटे को 2 घंटे भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए जब वो हमसे दूर हुआ तो हम कितना परेशान हुए थे, खूब रोए थे। जब हमारे 5 साल के बेटे को 2 घंटों के लिए हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, इतना परेशान हो सकते हैं, तो ज़रा सोचो मेरे उस माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने इतने वर्षों से मुझे नहीं देखा, जो मेरी एक झलक के लिए तरस रहे होंगे। इतने साल हो गए, न तो मैंने उनसे बात की और न ही मुझे उनका हालचाल पता है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी मेरे माता पिता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने मुझे इसीलिए बड़ा किया था कि मैं अपनी अलग दुनिया बसा सकूं, उनका साथ छोड़ सकूं? अब मुझे अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, इसलिए अब हम उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है और मुझे भी उनके साथ की। ऐसा कहकर करण भावुक हो गया। वे दोनों अपने बेटे के साथ बिहार की ट्रेन पकड़कर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आज बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं जो आपको अपने माता पिता से दूर करे। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें क्योंकि यही सच्ची सफलता है। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।